बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको पाकिस्तान नेवी का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें मेडिकल भी शामिल है, मैं आपको उसका गाइड करूंगा। तो सबसे पहले मैं जो है वो वैकेंसीज़ आई और मैंने ऑनलाइन इसमें अप्लाई किया। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद हमारी टेस्ट डेट जो है वो कुछ दिनों बाद शो हुई। तो उसके बाद जैसे ही डेट मेरी शो हुई रोल नंबर स्लिप पे, तो उस डेट को जो है वो मैं टेस्ट देने के लिए चला गया। तो टेस्ट जो है वो मेरा कंप्यूटर पे हुआ। कंप्यूटर पे CNIC और जो रोल नंबर आपकी स्लिप पे है वो लिखा, तो हमारा जो टेस्ट है वो शुरू हो चुका। तो टेस्ट में सबसे पहले हमें जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट मिला। इंटेलिजेंस टेस्ट हमारा 75 MCQs पर मुश्तमिल था, जिसको हमने आधे घंटे में कंप्लीट करना था, यानी 75 MCQs थे और हमारे पास वक्त जो था वो 13 मिनट था। 30 मिनट में आपने ये 75 MCQs इंटेलिजेंस के वो पास करने थे, जिसके लिए वर्बल और नॉन वर्बल दोनों मिक्स करके ये पेपर बनाया गया था। उसके बाद जैसे ही आप उसे पास करते हैं तो आपके सामने सेकंड जो पोर्शन है वो आएगा, जो जिसमें आपके एकेडमिक MCQs होंगे। एकेडमिक का टोटल 15 MCQs थे, यानी 50 MCQs थे। तो आपने जो है वो 20 मिनट में उसे मुकम्मल करना था। 50 MCQs में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल थे? ये आपके सबसे पहले इंग्लिश, उसके बाद इस्लामियात, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स। ये मैट्रिक की जो बुक्स थी उसमें ये जो MCQs थे वो निकाले गए थे। इसके अलावा जनरल नॉलेज और पाक स्टडी के MCQs शामिल थे। इसके 50 MCQs थे और आपने 20 मिनट में कंप्लीट करने थे। 20 मिनट आपके पास थे। इसे पास करने के बाद हमारे पास तीसरा पोर्शन शुरू हुआ, जिसमें हमारे पास डिपार्टमेंटल पोर्शन कहते हैं जिसे, थर्ड पोर्शन लास्ट वाला। तो इसमें हमारे पास 25 क्वेश्चंस थे। क्योंकि मैंने LDC में अप्लाई किया था तो इसलिए मेरे जो है वो कंप्यूटर के रिलेटेड, MS वर्ड के रिलेटेड ये 25 MCQs आए थे और 10 मिनट का जो है वो टाइम दिया था। जैसे ही हमने ये जो टेस्ट है वो क्लियर किया तो हमारे सामने जो उन्होंने हमें जो है वो आगे लिखा हुआ आ गया कि ये आप उसके कमोबेश 1 माह बाद हमें जो है वो कॉल की गई कि आपका मेडिकल है इतनी तारीख को और आपने पहुंच जाना है। मेडिकल के लिए वो कुछ कैंडिडेट्स को SMS के ज़रिए बुला लेते हैं और कुछ को जो है वो कॉल के ज़रिए गाइड करते हैं। तो हम जो है वो मेडिकल के लिए पहुँचे उस डेट को। तो मेडिकल जो है वो दो तरह का जो है वो मेडिकल लिया जाता है। एक आपका सेंटर में ही लिया जाता है और दूसरा जो है वो CMH में। तो जो हमारा सेंटर में लिया गया इसे इनिशियल कहते हैं, जबकि जो CMH में होता है वो फाइनल जो है वो मेडिकल होता है। तो इसी तरह हमारा जो इनिशियल था वो मेडिकल शुरू हुआ, जिसमें हमारा सबसे पहले हाइट, फिर चेस्ट, उसके बाद वेट किया गया, उसके बाद हमारी जो है वो आई साइट चेक की गई। इस तमाम प्रोसेस में उन्होंने किसी को भी जो है वो नॉकआउट नहीं किया, यानी बाहर नहीं निकाला, लेकिन ओवरवेट वालों के लिए उन्होंने ओवरवेट का लिख दिया। यानी अगर किसी की आइज़ वीक थी वो लिख देते थे, लेकिन किसी को भी वहाँ से फारग नहीं करते थे। चेस्ट वगैरह हर चीज़ वो मेंशन कर देते थे, लेकिन किसी को भी सेंटर से बाहर नहीं करते थे। उसके बाद फिर डॉक्टर आता है। डॉक्टर के लिए हमें जो है वो 4 या 6 लड़कों को एक कमरे में ले जाते थे। वहाँ पर जो है वो हमारे बाजू, हमारे टुकने वगैरह जो है ये सब चेक किए। ये हमारा इनिशियल था जो हमारा सेंटर में लिया गया। इतना सा हमारा जो है वो मेडिकल लिया गया। उसके बाद जिन दोस्तों के रेफ़र फॉर्म निकलते हैं हम उनको रेफ़र फॉर्म देते हैं, और इसके अलावा जो CMH के लिए वो सभी को जो फॉर्म है वो देते हैं। कुछ इस तरह से 4 फॉर्म थे जो हमें दिए गए। ये आप देख भी सकते हैं। इन फॉर्म पे जो है वो आपका ब्लड टेस्ट होता मेंशन था। उसके बाद HIV
एड्स वगैरह के टेस्ट थे, और आपका हेपाटाइटिस का टेस्ट था। ये तमाम यानी उधर जो है वो CMH में आपका ब्लड चेस्ट एक्सरे जो है ये भी एक टेस्ट था हमारा। CMH में आपका जो है वो ब्लड निकालते हैं। ब्लड निकालने के बाद आपका जो है वो यूरिन जो है वो आपको कहते हैं कि आपने उधर रख देना है, निकाल के आपको डिब्बी देते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आपके एक्सरे होते हैं। तो एक्सरे जो है ये तुम्हारा प्रोसेस 1 दिन का था। इसे करने के बाद उन्होंने कहा कि आपके जो रिपोर्ट्स हैं वो आप कल ले जाना और अपने सेंटर में जमा करवानी है। तो हमने वहाँ से दूसरे दिन अपनी रिपोर्ट्स ली और जाके सेंटर में जमा करवा दी। लेकिन हेपाटाइटिस की जो रिपोर्ट है वो हमें नहीं देते, वो खुद जो है वो सेंटर कलेक्ट करता है या सेंटर को भिजवा देते हैं। ये हमारा मेडिकल रहा, इतना सा मेडिकल होता है हमारा। उसके बाद मेडिकल के बाद अब जो है वो हमें टाइपिंग के लिए कहा गया कि आपकी टाइपिंग होगी। तो टाइपिंग का उन्होंने कोई दिन नहीं दिया, कहते कॉल करेंगे तो आपकी टाइपिंग होगी। हम जो है ये मैंने आपसे जो है वो आप जितना मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको बता दूंगा कि टाइपिंग आपकी किस तरह से ली जाएगी जैसे मेरा टेस्ट होता है। तो उम्मीद करूंगा कि आप दोस्तों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प हुई होगी, और ये मकसद ही आपकी हेल्प के लिए मेरा यहाँ पर आपके सामने आना था। तो आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।